नमस्कार, मैं योगेश राणा। पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो सबसे अधिक संघ के एजेंडे को लागू करने का काम कर रहे हैं। धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद संघ के एजेंडे में शामिल ऐसे ऐसे काम किए हैं जो सत्ता पाने के बाद बीजेपी का कोई नेता नहीं कर पाया। संघ जिन कामों को लेकर बस कल्पना करता था, धामी ने वो काम भी कर डाले। यूसीसी, अवैध मजारों को जमींदोज करना, धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करना, नकल रोधी कानून लागू करना। धामी के इन कामों का अनुसरण बीजेपी की अन्य राज्यों में बनी सरकारें भी करती है। जब धामी ने उत्तराखंड मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी तो चार धाम के पंडा पुरोहित त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा लाए गए देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे थे। माना जा रहा था इस विरोध के कारण बीजेपी को 2024 के विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान होने वाला है, लेकिन धामी ने एक ही झटके में इस बोर्ड को भी भंग कर दिया। अब सवाल यह उठ रहा है, जब धामी संघ और बीजेपी के उन एजेंडों पर काम कर रहे हैं जिन पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह केंद्र की सत्ता में रहकर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ऐसे में बीजेपी का ही एक गुट धामी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? आप इस वक्त उत्तराखंड में बीजेपी की राजनीति को ध्यान में रखकर 3 बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। कुछ तस्वीर साफ होती हुई दिखेगी। पहली बात, बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार धामी सरकार पर हमलावर है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं जबकि बीजेपी का कोई अन्य सांसद और अन्य नेता कोई बयान नहीं दे रहा है जिसमें धामी सरकार असहज महसूस करे? पिछले कुछ ही दिनों में 3 ऐसे मौके आए जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने या तो धामी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाया या फिर कोई सलाह दे डाली। बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सबसे पहले विधायक उमेश कुमार के 500 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सरकार को गिराने की साजिश के खुलासे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, इतने बड़े खुलासे पर सरकार और बीजेपी के विधायक चुप क्यों हैं? विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से भी पूछा, क्यों उन्होंने सदन में उमेश कुमार से सबूत नहीं मांगे? त्रिवेंद्र ने दूसरा सवाल उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर उठाया। उन्होंने कहा, उत्तराखंड में अपराध बढ़ रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि उत्तर प्रदेश के अपराधी उत्तराखंड में आकर शरण ले रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ शक्ति रखते हैं। इसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में पत्रकारों के सवालों के जवाब में कह दिया, न्याय वह है जब हम अपना पराया छोड़कर न्याय के रास्ते को अपनाते हैं। राजा का आचरण धर्मानुकूल आचरण होना चाहिए। मतलब साफ है, त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं अपना पराया छोड़कर गणेश जोशी पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए। आपको याद होगा जब मार्च 2021 में त्रिवेंद्र सिंह रावत को उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था, उस वक्त बीजेपी यह मानकर चल रही थी राज्य की राजनीति में बीजेपी की हालत बहुत खराब है। पार्टी में गुटबाजी चरम पर थी। विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत के विरोध में दिल्ली की दौड़ लगा रहे थे। उत्तराखंड के पंडा पुरोहित बीजेपी सरकार से नाराज थे। गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने की घोषणा से गढ़वाल और कुमाऊं के राजनीतिक समीकरण बीजेपी के लिए गड़बड़ा चुके थे। बीजेपी हाईकमान ने त्रिवेंद्र को गद्दी से हटाया और तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया। तीरथ सिंह रावत बीजेपी हाईकमान की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और कुछ ही माह में फिर से बीजेपी को उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ गया, मुख्यमंत्री बदलना पड़ गया। तीरथ के बाद पुष्कर सिंह धामी को सत्ता की कमान सौंपी गई। जब धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया उस वक्त नरेंद्र मोदी और अमित शाह को उत्तराखंड की ओर से 2 सबसे बड़े डर सता रहे थे। उनमें से एक 2022 के विधानसभा चुनाव में हारने का डर और दूसरा लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की सीटों को खोने का डर। यहाँ से 5 सीटें उत्तराखंड से 5 सीटें लोकसभा की आती है, लेकिन अनुभवहीन कहे गए धामी 2022 में प्रचंड जीत दर्ज करा गए और उत्तराखंड से 5 लोकसभा सीटें भी बीजेपी ने जीत ली। जिन त्रिवेंद्र सिंह रावत को बीजेपी ने किसी काम का नहीं समझा क्योंकि 2021 से कुर्सी से हटाए जाने के बाद उनको संगठन में कोई भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी, वो त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उत्तराखंड से सांसद चुन लिए गए। अब वही त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड की धामी सरकार के विपरीत खड़े हुए दिख रहे हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के बाद से लेकर सांसद चुने जाने के बाद भी त्रिवेंद्र सिंह रावत अक्सर धामी सरकार की नीतियों और निर्णयों पर सवाल उठाते रहते हैं, फैसलों को कटघरे में खड़ा करते रहते हैं धामी सरकार के। लगता है त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी कुर्सी
जाने के, जो मुख्यमंत्री कुर्सी जाने का दर्द है उसे अभी तक भुला नहीं पाए हैं, या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत को मौजूदा समय में कुछ उम्मीदें दिख रही है। धामी को केवल बाहर से ही नहीं घेरा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि भीतर से भी घेरा जा रहा है। आईएफएस अधिकारी राहुल को लेकर जो प्रकरण हुआ है और उस प्रकरण के बाद जो सवाल उठे हैं, वह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे सवाल यह सोचने पर भी विवश करते हैं कि क्या धामी को सरकार के भीतर भी घेरने की कुछ कोशिशें हो रही है, क्योंकि इस प्रकरण ने धामी के सलाहकारों पर बहुत ही बड़ा सवाल या निशान लगा दिया है। सवाल वन मंत्री सुबोध उनियाल पर भी खड़े कर दिए हैं। आप गौर कीजिए, 19 अगस्त को देश के एक बड़े अखबार में एक खबर छपी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंत्री और मुख्य सचिव की बात नहीं मानी। मंत्री और मुख्य सचिव को बाईपास कर आईएफएस अधिकारी राहुल को राजाजी टाइगर रिजर्व का निदेशक बना दिया। इस खबर के छपने के बाद हंगामा खड़ा हो गया और एक दिन बाद ही उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने एएनआई को एक बयान दिया। इसमें उन्होंने कहा, देश के प्रतिष्ठित अखबार में छपी खबर गलत है। जो भी निर्णय हुए मेरी और मुख्यमंत्री की सहमति से हुई। आप सुबोध उनियाल का यह पूरा वीडियो सुनेंगे तो समझ में आएगा कि सुबोध उनियाल एक मंत्री होते हुए, इतने सीनियर नेता होते हुए, इतने महत्वपूर्ण विभाग को उनके पास है, इतने बड़े नेता होते हुए किस तरह की बातें कर रहे हैं। वह राहुल के बचाव में जो आईएफएस अधिकारी है, किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। वह कह रहे हैं सीबीआई अगर जांच कर रही है तो जांच तो होती रहती है, पूरे विभाग को थोड़ा कटघरे में खड़ा कर देंगे, और भी कई सारी बातें वो कर रहे हैं। इस पूरे वीडियो को सुनना चाहिए। देश के एक प्रतिष्ठित अखबार में आज ये खबर आई है कि मुख्यमंत्री ने मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी सबको बाईपास करके डायरेक्टर राहुल जो हमारे राजा जी हैं उनको नियुक्ति देने का काम किया। बिल्कुल गलत खबर है, और जो भी निर्णय है वो सर्वसम्मति से निर्णय है, और मुख्यमंत्री जी और मेरी सहमति के बाद ये निर्णय हुआ है। जहां तक प्रश्न है अखबार के द्वारा सीबीआई क्वारी का, देखिए सीबीआई क्वारी तो बहुतों के खिलाफ चल रही है। हमारे कई अफसर हैं जिन मामलों में सीबीआई इंक्वायरियां चल रही हैं, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी के बाद अगर किसी अधिकारी के खिलाफ कोई अगर उसके खिलाफ आरोप पाया जाता तो निश्चित रूप से सरकार उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। लेकिन सीबीआई इंक्वायरी का मतलब नहीं है कि उस पूरे महकमे में जितने लोग हैं सबको आप दोषी मान लें। इसके बाद यह मामला जब चर्चा में आ गया बहुत तेजी से, तो मुख्यमंत्री धामी ने 3 सितंबर को आईएफएस अधिकारी राहुल की राजाजी नेशनल पार्क के निदेशक पद पर की गई नियुक्ति रद्द कर दी। उसको वापस पुरानी तैनाती पर भेज दिया गया। इसके एक दिन बाद ही 4 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आईएफएस अफसर राहुल की नियुक्ति राजाजी नेशनल पार्क के निदेशक पद पर करने को लेकर बहुत कुछ कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ कहा, यह सब मीडिया में आ ही गया है। इसीलिए अब सवाल यह उठता है, आखिर मुख्यमंत्री के सलाहकारों ने इस मामले में क्या भूमिका निभाई और सुबोध उनियाल ने इस मामले में क्या भूमिका निभाई। क्योंकि कोई भी फैसला मुख्यमंत्री के नाम पर होता है, सलाहकार क्या जाल बुन रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, क्या सलाह दे रहे हैं, यह अंतिम में देखा नहीं जाता है। इतिहास सलाहकारों को याद नहीं करता, राजा के फैसले को याद करता है। इसीलिए सवाल ये उठ रहे हैं, क्या धामी के सलाहकार ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। और अगर आपने वन मंत्री सुबोध उनियाल का पूरा बयान सुना होगा, जैसा कि मैंने कहा, वो कमाल की बातें कर रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत ने इस पर एक गंभीर टिप्पणी भी की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को लेकर लिखा है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सुबोध उनियाल दोनों को लेकर लिखा है। उन्होंने टिप्पणी की है, हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर लिखा है, यदि मुख्यमंत्री का मंत्री गलत हो और वह उससे कुछ ऐसा काम करवा दे जिसके लिए मुख्यमंत्री को सार्वजनिक फटकार सुननी पड़ती है। हरीश रावत बहुत कुछ कह रहे हैं इन 4 लाइनों के जरिए। मुख्यमंत्री धामी को बाहर और भीतर से चल रही कुछ गतिविधियों पर नज़र तो रखनी ही चाहिए, वो रख भी रहे होंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह उठता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के जितने भी राज्य है, जितनी भी सरकारें हैं, जितनी भी टॉप लीडरशिप है जो बड़े पदों पर बैठी हुई है, उनमें से अगर संघ के एजेंडे को सबसे ज़्यादा लागू करने का कोई काम करते हुए दिख रहे हैं तो वह पुष्कर सिंह धामी दिख रहे हैं। और इन सब परिस्थितियों के बाद भी बीजेपी का ही एक गुट उनको क्यों घेराबंदी पर लग गया है, यह एक बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी उठता है कि यह जो घेराबंदी चल रही है, इनमें कौन सफल होता हुआ दिखेगा। वैसे पहले भी धामी भारी पड़ते रहे हैं, इस बार भी भारी पड़ते हुए दिख सकते हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा।